जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग परिवार के सभी सदस्यों को, वडीलों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सबको मेरा सप्रेम जय सिया राम। आज 20 सितंबर हो गई और अधिक मास की चतुर्थी तिथि हो गई और रविवार का दिन हो गया। देखो, समय रुकता नहीं। लोग कुछ भी रोक लें लेकिन समय को नहीं रोक पाते हैं। घड़ी बंद करने से भी समय नहीं रुकता है, घड़ी बंद कर देने से भी समय नहीं रुकता है, श्वास लेना बंद करने से भी समय नहीं रुकता है। समय अपनी दिशा में गतिमान है। आइए वो समय का स्वागत करते हुए अपने कुछ भगवत चर्चा में, सत्संग में प्रवेश करें। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड पर हम कुछ विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुंदरकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण 3 श्लोकों में किया है, तो उनमें से पहला श्लोक मंगलाचरण का, आओ पहले उनका गान किया जाए। शांतम शाश्वतम प्रेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनूषं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिम्। ये श्लोक शार्दुल विक्रीड छंद में है। ये छंद का बंधारण ऐसा होता है, 4 चरण में एक श्लोक पूरा होता है। उनमें 4 चरण होता है एक श्लोक में, तो एक एक श्लोक, इनके एक एक चरण में 19 अक्षर होते हैं। जैसे शेर कूदता है ना,
उसी प्रकार से शांतम शाश्वतम अप्रेय अनघम, आप शांत हो, आप शाश्वत हो, आप अनघ हो, आप निर्वाण शांति प्रद हो। ब्रह्मा शंभु फणींद्र शेषनाग आपकी सेवा करते हैं, वेदांत से आप जाने जा सकते हो, राम रूप से आप प्रकट हो। ऐसे हे जगदीश्वर, हे देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य रूप लेने वाले लीला करने वाले हरि, हम आपके चरणों में वंदे हम करुणाकरम, हम आपको वंदन करते हैं हे करुणाकर, हे रघुवर, हे भूपाल चूड़ामणि, राजाओं के शिरोमणि। ये श्लोक का स्थूल अर्थ हुआ। अब थोड़ा अंतरंग, थोड़ा चर्चा करेंगे। शांत, शांत का अर्थ क्या होता है? शांत का अर्थ होता है शांत जो एक रस हो गया। शांत का मतलब जो एक रस हो गया। पृथ्वी को हम विराट कह सकते हैं, सूर्य को विराट कह सकते हैं, ये समुद्र को विराट कह सकते हैं, शांत नहीं कह सकते हैं। शांत रस की पुष्टि है एक रसता। शांत का मतलब एक रस, और एक रस इसका अर्थ है पूर्ण। इसलिए पृथ्वी को हम पूर्ण नहीं कह सकते, सूर्य को पूर्ण नहीं कह सकते, समुद्र को पूर्णः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एक ही पूर्ण है, एक ही पूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एक ही पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है, और एक से पूरा विश्व है। हम जो कुछ देख सकते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, जो हमारी नजरों से दिखाई पड़ता है, हम मन में जिसकी सोच कर सकते हैं, जिसका विचार कर सकते हैं, वो सब एक की वजह से है। और वो कौन है? वो शांत है। ध्यान देना। अच्छा, हम शांत किसको कहते हैं? हम शांत उसको कहते हैं, कहते हैं ना कि भाई उनका शरीर अब शांत हो गया, मतलब जो स्वर्गस्थ हो गया, मतलब जिसने शरीर छोड़ दिया। तो जिसका शरीर शांत हो गया उसको हम कहते हैं कि भाई हाँ वो तो शांत हो गए। तो शांत होने का अभिप्राय क्या है? शरीर शांत हुआ, इसका अभिप्राय ये है कि पंच महाभूत में मिल गए। पंच महाभूत में मिल गए, मतलब शांत हो गया। तो कोई अवतार भी शांत नहीं है, क्योंकि उनको लीला करनी है। इसलिए माया मनुष्यम हरिम, इसलिए माया के साथ में, माया कौन है? शांत। शांत की अर्धांगिनी कौन है? शांत की अर्धांगिनी है शांति। शांत की अर्धांगिनी है शांति। शांति। अब शांति किसको कहेंगे? शांति सीता जी को कहो, शांति राधा जी को कहो, शांति मां उमा को कहो। मतलब शांति का मतलब हुआ शक्ति। शक्ति एक ही है, अनेक रूप लेकर के उसने लीलाएं किया है।
देखो भगवान शिव जी को भी कहा, गोस्वामी जी का अभिप्राय है, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव जी साक्षात शांत रस स्वरूप लेकर के बैठा है। शांत का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन रस का स्वरूप है। तो शांत रस, अब रस शब्द लगा तो शांत शांत नहीं रहा। हमारे एक बहुत प्रेमी रमणीक बापू देव मुरारी, वो क के विषय में कहते हैं, क क क की लाइन पूरी बोलते हैं। 12 अक्षरी में क को एक गुजराती में बोले એટલે हिंदी गुरु पड़े, क कने काई नहीं क, कने कानो का, कने कानो मातर को, कने कानबे मात्रा कौ, कने माथे मींडू कम, कने आगल पे मींडा कह, अने लेकिन क को कुछ नहीं, अकेला क, कने काई नहीं क। क ब्रह्म का रूप है, क को ब्रह्म माना गया है। बहुत अच्छी बात। तो शांत, मैं कहना यह चाहता हूं, शांत ब्रह्म है और उनकी अर्धांगिनी, उनकी इच्छा शक्ति जो कहो वो है शक्ति, शांति। तो शांति क्या है? सुंदरता का सुंदर करई। सुंदरता सीता जी के लिए भी कहा कि वो सुंदरता को भी सुंदर करती हैं, लेकिन एक बात बहुत ख्याल रखना, क्या शांति भोग्या नहीं है, पूज्या है। शांति भोग्या नहीं है, पूज्या है। शांति शांत को प्राप्त करा देती है, शांति शांत में मिला देती है, शांति शांत का परिचय करवा देती है। इसलिए शांति अनिवार्य है। शांतम शाश्वत, जो शांत है वही शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ होता है सनातन। शाश्वत, शाश्वत का अर्थ है तीनों काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। शाश्वत का अर्थ है नित्य, सनातन। अच्छा, अब शाश्वत वही है जो शांत है। एक ब्रह्म ही शाश्वत है, बाकी कोई शाश्वत नहीं है। सबको आना है, जाना है, आना है, जाना है। देखो, समय सबको लगता है, कालातीत तो एक ही है। तो शाश्वत, जो शांत है वो शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही अप्रमेय है। अप्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है, प्रमेय का अर्थ है प्रमाण। अप्रमेय मतलब प्रमाणों से रहित, जिसको कोई प्रमाण, कई चीजें ऐसी होती हैं अप्रमेय। देखो, आप सूरज को कैसा कहोगे, किसके जैसा कहोगे? सूरज, सूरज, बस वही प्रमाण, उसको कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। अप्रमेय, जो नित्य है वो अप्रमेय है, वो शाश्वत है, और वो अनघ है, निष्पाप है, निष्पाप है। जगत में एक ही निष्पाप है, बाकी सबों से पाप तो होता है, कर्म तो होता है। भगवान राम जी ने वाली को तीर मारा तो
बाण मारा तो कृष्ण अवतार में वो बिल के हाथ से बाण का स्वीकार करना पड़ा। हमारे गुजराती बंदी गाते ना, देवारे पड़े तो सौने नडे छे, करेला एक कर्मना बदला देवारे पड़े, करेला एक कर्मना बदला देवारे पड़े। निष्पाप वो अनघ है, निष्पाप है। निर्वाण शांति प्रदम, कोई कोई प्रति में गिरवाण शांति प्रदम ऐसा भी उच्चार आता है। गिरवाण माने देवता, गिरवाण माने देवलोक, देवता सुरलोक, तो देवताओं को शांति देने वाले। लेकिन ये प्रत में, ये गोरखपुर की अभी जो ये प्रत है, इसमें निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण, निर्वाण की बहुत व्याख्याएं आपने सुनी है। निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, ब्रह्मा जी जिसकी सेवा करते हैं, शेष नारायण जी जिसकी सेवा करते हैं, बड़े बड़े मनीषी जिसकी सेवा करते हैं, इसको कोई जान नहीं सकता है, लेकिन वेदांत के द्वारा उनको जान लिया जाता है। देखो, जानना बहुत बड़ी बात है। जानवा जेवी या ये अजान छे पानबाई, अधूरिया ने नहीं रे कहवाय। कई बार अनुभव भी गलत हो जाते हैं। कैसे जानोगे? अनुभव से। अनुभव भी गलत हो जाते हैं। क्यों? कि जो ठगाई करने वाले हैं वो ठग लेते हैं। एक गुरुजी ने चेले को कहा कि बेटे एक तरबूज ले आ, बड़ी धूप हो रही है, तरबूज जाने नहीं, तरबूज, एक तरबूज ले आ, मीठा होना चाहिए। बोले ठीक है। चला गया, तरबूज वाले के पास जाकर के कहा तरबूज लेना है, गुरुजी ने मंगवाया, लेकिन होना चाहिए मीठा। बोले अरे बहुत मीठा, शक्कर जैसा, शहद जैसा, देखो ये तरबूज। बोले हाँ, लेकिन बोले नहीं नहीं, अनुभव करो, आप चख के लो, अनुभव करो। उसने थोड़ा एमोनिया करके दिया, ले आओ चाखो, चखो, चखा, बड़ा मीठा। अब लेके आया तो मीठा नहीं था। वहां मीठा क्यों लगा? क्यों कि जिस चाकू से वो व्यापारी ने वो तरबूज को समारा था, वो सैक्रिन लगाया हुआ चाकू था, उनको पता नहीं था। अब उनके अनुभव में तो ये मीठा है, लेकिन मीठा नहीं था। इसलिए अनुभवी वो है जो सर्वांग जागृत रहता है। रामाख्यम जगदीश्वरम, राम रूप में जो प्रकट हुए, जगदीश्वरम। देखिए, राम ये नाम भी है, मंत्र भी है, और आखिरी यात्रा जब होती है तब चाहे किसी की भक्ति किया हो, किसी देव को माना हो, कुछ मंदिर में गया, लेकिन लोग तो यही बोले राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम राम, ऐसे ही अंतिम यात्रा लेके जाएंगे। क्यों? अंत राम, राम ये पूर्ण है। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, राम देवताओं के गुरु हैं। ये माया करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, माया का आश्रय लेकर के,
आश्रय लिया माया का, उद्भव स्थिति संहार का ऋणिम, जानकी का आश्रय लिया। क्यों? लोगों को ये समझाना था कि मनुष्य किसको कहा जाए, मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है, मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए, ये सब बताने के लिए, मनुष्य लीला करने के लिए माया मनुष्यम हरिम, हे हरि आपने मनुष्य का अवतार लिया। वंदे हम, मैं नमस्कार करता हूं, करुणाकरम, करुणा करने वाले, रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। एक श्लोक, दूसरा श्लोक है नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। ये दूसरा श्लोक है मंगलाचरण का। ये छंद का नाम है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद में ये प्रार्थना है। कहा नान्या स्पृहा, मेरी कोई स्पृहा नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं। नान्या स्पृहा रघुपते, ए रघुकुल के पति, हृदय स्मदीये, आप सबके हृदय में रहने वाले हैं, जानते हैं। मैं सही कहता हूं क्या कि महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु चाहिए, क्या? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे भगवान की भक्ति दो, मुझे भगवान की भक्ति दो। कैसी? निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति। इनसे क्या होता है? कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, हम मेरी कामनाओं के सभी दोष रहित भक्ति दो। अब एक भक्ति होती है कुछ मांगने के लिए, जिसको कहते हैं सकाम भक्ति। एक भक्ति होती है निष्काम भक्ति, कुछ मांगने के लिए नहीं, यही मांगने के लिए कि बस आप प्रसन्न हो जाओ, आप राजी हो जाओ। अच्छा, हनुमान जी से किसी ने पूछा, उपनिषद में कथा है कि महाराज क्या करना चाहिए, निष्काम भक्ति करना चाहिए या सकाम भक्ति करना चाहिए? हनुमान जी बोले कि अच्छी बात है, सकाम भक्ति भी अच्छी बात है, निष्काम भक्ति भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या? सरकार के पास में, हमारे भगवान राम जी के पास जाकर के कोई कुछ मांगते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मुझे कहो, मेरे पास आकर के मांगो, मैं बैठा हूं ना। सरकार के पास जाकर के कोई कहते हैं, महाराज जी के पास में, मेरे राम जी के पास में जाकर के कोई मांगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे पास आकर के मांगो, मांगो जो मांगो, जो मांगो वो दूंगा, हनुमान जी कहते। वैसे भक्ति साकार भी निराकार भी अनेक प्रकार की है, लेकिन भक्ति निष्काम है और भक्ति साकाम है। तो सकाम भक्ति भी उसकी अवहेलना नहीं किया, निंदा नहीं किया। महापुरुषों ने कहा ये कोई बात नहीं, कामना की पूर्ति भक्ति द्वारा होगी तो ये मनोकामना तुम्हारी बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। पुनः सुनिए, आपके मन में जो कामनाएं हैं वो कामना भक्ति पूर्वक होगी।
तो वो कामनाएं पूरी हो जाएगी। और अब तीसरा श्लोक है, बड़ा सुंदर छंद है, ये मालिनी छंद है और इसको अनुमानाष्टक कहते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये हनुमान अष्टक तीसरा। ऐसे 3 श्लोकों में ये मंगलाचरण किया गया है। आज का समय हो गया, अब आगे की कथा कल सुनाएंगे। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।